एनडीए का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और बहुत सारे बच्चे फोन करके पूछ रहे थे कि सर एनडीए का फॉर्म कैसे भरें, क्या करें सर, क्या क्या सावधानियां रखें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक फॉर्म भर के दिखा रहा हूं जिससे आप अपना फॉर्म खुद भर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या क्या करना है वो मैं सीधा यहां पर बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। वहां पर आपको एनडीए का फॉर्म भरने के लिए लिंक प्रोवाइड कराया गया है। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने प्यारे बच्चों एक ऐसा पेज खुल जाएगा। इस पेज में क्या लिखा है, यहां पर नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन फर्स्ट के लिए एग्जाम फिल करने के लिए यहां पर डिटेल्स हैं। नीचे कंबाइंड डिफेंस सर्विस, आपको जाना नहीं है, आपको करना है एनडीए के लिए। तो आपको क्या करना है, यहां पर दो पार्ट्स में एनडीए क्लिक करना है। देखिए, एक है क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1 एंड क्लिक हेयर फॉर पार्ट 2। जब तक पार्ट 1 नहीं करोगे सेकंड पे जाना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्ट 1 पर क्लिक करना है। आज 22 तारीख है, आज ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है और आज ही मैं आपको बता रहा हूं, और जितना जल्दी हो सकता है आपको अपने एनडीए का फॉर्म फिल कर लेना है। यहां पर समझेंगे, जैसे कि मैं पार्ट 1 पे क्लिक करूंगा तो पार्ट 1 पे क्लिक करते ही क्या होगा कि यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, यानी कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के बारे में महत्वपूर्ण अनुदेश, यानी कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो सारी बातें यहां पर लिखी होंगी इंग्लिश एंड हिंदी में। तो आपने क्या करना है कि इंग्लिश और हिंदी में ये चीजें पढ़ लेना है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। उसके जैसे ही थोड़ा सा और नीचे जाऊंगा तो नीचे आपको यहां पर कुछ चीजें लिखी होंगी कि हमारे पास क्या क्या होगा। ठीक है, भुगतान विवरण, यानी कि शुल्क छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को छोड़कर फोटो, हस्ताक्षर, फोटो, पहचान पत्र, दस्तावेज को अपलोड करना, परीक्षा केंद्र का चयन, घोषणा, सहमति करना, ये सारी चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे कि जो हमारे पास भाग 1 और भाग 2 यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को जो भरने का डेट है वो 22 तारीख से लेकर 11 जनवरी के शाम 6 बजे तक आपको पंजीकरण को वैध माना जाएगा। यानी कि इन टाइम के बीच में ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है, फॉर्म फिल कर लेना है। 6 बजे के बाद, 11 तारीख की 6 बजे के बाद आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप आज 22 तारीख है, 23, 24, 25 में ही आप अपना सारा फॉर्म कंफर्म भर लें। ठीक है ना। उसके आगे नीचे ये सारी चीजें दी होंगी, आप इनको पढ़ सकते हैं। नीचे आगे जाके कहीं ना कहीं यहां पर डिटेल देगी 11वें पारा में या 10वें पारा में कि जो आपका फोटो वगैरह जो आपको भरने हैं, ठीक है, जो आपका सिग्नेचर वगैरह उसमें लगना है, तो उसके पिक्सल्स दिए हुए हैं। जैसे कि कहा गया है कि स्कैन की गई फोटोग्राफ जेपीजी प्रारूप में होनी चाहिए और पहले अपलोड होनी चाहिए। फाइल का डिजिटल आकार 300 केबी से लेकर अधिक नहीं होना चाहिए और 20 केबी से कम नहीं होना चाहिए। तो ये डिटेल आप पहले से भर मतलब समझ के अपने फोटो को स्कैन करा के अपनी फाइल में रख लें। ठीक है, और उसके साथ फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या करना है, ये सारी डिटेल जब आप पढ़ लोगे, ठीक है, उसके लास्ट में लिखा रहेगा कि क्या आपने सभी महत्वपूर्ण अनुदेश और विस्तृत अनुदेश पढ़ तथा समझ लिए हैं। तो आप लिखोगे यस, हाँ मैंने पढ़ लिए। तो आप जैसे ही यस करोगे, आपके सामने क्या खुलने वाला है, तो आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह का चीजें देखने के लिए मिलेंगी। यहां पर क्या है, यहां पर आपको अपने नाम वगैरह फिल करने हैं। ओके, देखो यहां पर सब कुछ डिटेल में है कि नाम सबसे पहला आएगा नेम। नेम में क्या करना है, यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि नेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका 10th के सर्टिफिकेट और 12th के सर्टिफिकेट में नाम है, मेन आपका जो 10th के सर्टिफिकेट में नाम है वही नाम आप यहां पर भरोगे। उसके बाद है जेंडर। जेंडर में आपका मेल फीमेल जो भी होगा, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ भी जो आपका क्लास 10th में के सर्टिफिकेट में जो 10th की मार्कशीट है उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर फिल करोगे। उसके बाद फादर नेम। फादर नेम भरते समय डिटेल ये ध्यान रखनी है, लिखा हुआ है कृपया नाम के आगे श्री या डॉक्टर आदि ना लगाएं। जैसे मान लीजिए किसी के नाम, किसी के पिताजी का नाम श्री रामचंद्र जी है, ठीक है, तो आपको श्री लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे रामचंद्र। ठीक, चलिए रामचंद्र सिंह जो भी पूरा नाम होगा, ठीक है, वो यहां पर लिख देंगे। ऐसे ही माता का नाम यहां पर बनना है, तो यहां पर भी समझाया गया है कि माता के नाम के आगे भी श्रीमती या डॉक्टर ना लगाएं। उसके बाद आपके पास आता है राष्ट्रीयता, यानी कि नेशनलिटी। आपको इंडियन, भारतीय अगर है तो भारतीय भर देंगे। ठीक है, और यहां पर अनमैरिड, यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है उनका यहां पर काम नहीं है, तो वो प्लीज दूर रहें। ठीक है, तो जितने भी अनमैरिड है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ अनमैरिड ही दिखेगा यहां पर भरने के लिए। नीचे आगे क्या आएगा, आगे समझते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा समुदाय, यानी कि कम्युनिटी। कम्युनिटी में आपको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो आपको भरना है, जो चीज आपकी कम्युनिटी है उसको आप भर देंगे। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है डू यू बिलोंग टू मिनोरिटी, क्या आप अल्पसंख्यक हैं। अगर आप अल्पसंख्यक है तो इसमें यस और नो का ऑप्शन होगा, तो आप उसी हिसाब से यस और नो कर देंगे।
ठीक है ना। अगर आप अल्पसंख्यक होंगे तो यहां पर देखो लिखा हुआ है कि केवल ठीक है महिला उम्मीदवार के लिए शुल्क भुगतान हेतु छूट है, और जो उम्मीदवार जूनियर कमीशन ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर, अन्य रैंक के पदाधिकारियों के वार्ड हैं और सैनिक सैन्य स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी कि उनके लिए क्या है, छूट माफ है। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पर अपना अल्पसंख्यक हैं या नहीं है वो भरोगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली, इसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं, अपने आप ये कवर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपनी शैक्षिक योग्यता का चयन करें कि आप कितना पढ़े लिखे। यहाँ पर जो आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन इस तरह के दिखाई देंगे कि आप क्लास 12 पास हो, क्लास 12 पास हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट से, या फिर क्लास 12 आप पास हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट आपके पास नहीं है, या फिर लिखा होगा कि क्लास 12 आप अपेयरिंग हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, या फिर क्लास 12 आप अपेयरिंग हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट नहीं है आपके पास। तो इस तरह से चार ऑप्शन दिखाई देंगे और इन चारों में से जो आपका ऑप्शन है वो आप यहां पर क्लिक कर दोगे तो आपकी यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी फिल हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है एड्रेस। एड्रेस में लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 है, विलेज का नेम लग सकते हैं, हाउस नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, लाइन नंबर 2 में डाल दो, लाइन नंबर 3 अगर कुछ एड्रेस और भी है तो आप डाल सकते हैं, मतलब उसी एड्रेस में, ठीक है, पर एड्रेस वही हो जो आपका मतलब जो आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, डोमोसाइल है, डोमोसाइल में जो आपका एड्रेस है वही चीजें यहां पर अगर डालोगे तो वो चीजें आपके लिए बेटर रहेगा। उसके आगे जाते हैं, यहां पर आपका स्टेट जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, और जैसे ही आप इसके आगे जाएंगे तो यहां पर आपको आपके जिले का नाम पूछा जाएगा, जिले का नाम भर देना है, पिन कोड यहां पर भर देना है, ठीक है। यहां पर फोन नंबर बोल रहा है विद एरिया कोड, यहां पर जरूरत नहीं है बिकॉज इसमें कोई स्टार भी ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, फोन नंबर, भाई ध्यान रखेंगे एक फोन नंबर अगर आप भरोगे तो एक फोन नंबर से एक रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने जो भी फोन नंबर यहां पर डालना है वो फोन नंबर आपके पास चालू होना चाहिए, ठीक है, वो फोन नंबर चलना चाहिए क्योंकि उसमें मैसेज वगैरह आपके आएंगे, ठीक है। तो बेटा यहां पर आपको फोन नंबर भर देना है अपना जो चालू हो, ठीक है ना। ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है जो वर्किंग हो, ऐसे नहीं कि ईमेल आईडी काम ही नहीं कर रही है, तो वर्किंग ईमेल आईडी यहां पर डाल देंगे, उसको कंफर्मेशन यहां पर कर देंगे, ठीक है, कंफर्म मेल हो जाएगा। और अल्टरनेटिव डालने के लिए डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने फोन नंबर, ईमेल आईडी आपने यहां पर भर दिया। जैसे ही आपकी ये सारी डिटेल भर जाएंगी, आपको क्या लिखना है, कंटिन्यू, यानी कि आगे बढ़ना है। और जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का चीजें खुलेंगी। अब आपका भाग 1 का जो पंजीकरण था वो चीजें आपको यहां पर चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, जैसे कि फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि पहचान पत्र, जो आपका फोटो पहचान पत्र है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें खुलेंगी, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस जो आपके पास है, ठीक है ना, उस पे क्लिक करोगे और नीचे उसकी संख्या, यानी कि अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का संख्या क्या है, ठीक है, आपका अगर आपने और कुछ भरा हुआ है, यानी कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका नंबर क्या है वो आप यहां पर भर दोगे, ठीक है ना। और उसके बाद यहां पर है नीचे फोटो पहचान पत्र संख्या की पुष्टि, यानी कि जो ऊपर भरा है वही चीजें कंफर्म करने के लिए नीचे भर दोगे। यहां पर बच्चे बड़ा ध्यान देंगे, यहां पर क्या है कि प्रेफरेंस आपको भरना है वरीयता एनडीए और एनए परीक्षा के लिए। यहां पर आपको दिए हुए हैं सेना, यानी कि आर्मी, और यहां पर नेवी, नौसेना, एयरफोर्स वायुसेना एंड नेवल अकेडमी, नौसेना अकादमी। तो प्यारे बच्चों, इनमें क्या भरना है ध्यान से समझेंगे। देखिए, जिसमें आपको वरीयता देने की, जिसमें आपको प्रायोरिटी देनी है अपनी, यानी कि जिसमें सबसे पहले आपको जाना चाहते हैं, तो वहां पर आप 1 भरेंगे। जैसे यहां पर आप 1 भर दें, ठीक है, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 2। अगर आप वायुसेना में जाना चाहते हैं, अगर एयर मतलब नेवी आर्मी के बाद अगर वायु में जाना चाहते हैं तो आप यहां पर 1 and 2 and 3 and 4 ऐसे भर सकते हैं। या फिर अगर आप सिर्फ और सिर्फ आर्मी में जाना चाहते हैं, बाकी चीजों को आप भर ही नहीं रहे हैं, तो आप यहां पर सिर्फ 1 भर दें, बाकी सबको यहां पर क्या कर सकते हैं, 0 भर सकते हैं। तो यानी कि कम से कम कोई एक आपको भरना जरूरी है, और भरने के लिए 1 2 3 4 का यूज करना है। जिसको वरीयता नहीं देनी है उसके लिए आप 0 यूज कर सकते हैं। तो आप सिंपल अगर आर्मी में जाना चाहते हैं तो आर्मी का आप 1 भर देंगे, बाकी सबको 0 कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 ऐसे करके भी भर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं क्या आप मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी हैं, अगर यस, अगर आप मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी हैं तो इसको यस कर देंगे, अगर नहीं है तो इसको नो ऑलरेडी है ही ऑटोमेटिकली। उसके बाद क्या आप जेसीओ या एनसीओ अन्य रैंक के अधिकारियों के बोर्ड
वार्ड हैं या फिर सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी हैं तो वो भी चीज वही है। तो आप यस और नो अपने हिसाब से जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसके हिसाब से आप यहाँ पर कर देंगे। आगे लिखा है कंटिन्यू, आगे बढ़े। जैसे ही आप इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जो जो डिटेल्स आपने भरी हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। आपका ठीक है किस परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं, वर्ष क्या है, नाम क्या है, ठीक है, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर नेम, सारी चीजें यहाँ पर होंगी। एक बार सभी को बड़े ध्यान से वो चीजें चेक कर लेनी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो। तो उस सभी को ध्यान देने के बाद नीचे जब आप आगे जाओगे, ठीक है, तो आगे जाने के बाद जब उसको आगे डन करोगे, डन करने के बाद फिर आपका जो पंजीकरण संख्या होगी वो आपके सामने आ जाएगा। आपका नाम लिखा होगा, फादर का नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस लिखा होगा। यहाँ पर पूरा डिटेल मैंने कुछ हाइड कर दिया है क्योंकि मैंने किसी का फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें सब भरी होंगी। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि जब भी आप दोबारा चीजें खोलोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। और जैसे ही आपका ये रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट पूरा हो जाएगा, आपके फोन नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा, ईमेल पर मैसेज आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये सारी डिटेल्स आपके उस पर भी चली जाएंगी। इनको याद रखना है। अब क्या होना है कि फर्स्ट पार्ट आपका पूरा हो चुका है। जैसे ही नीचे आप जाओगे, नीचे जैसे ही यहां जाओगे तो यहां पर लिखा होगा प्रिंट स्लिप। अगर आपको उसका प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास स्क्रीनशॉट तो ले लिया आपने तो जरूरत पड़ेगी उसके नंबर्स की और साथ में अपने डेट ऑफ बर्थ की। तो यहां से डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, क्लिक हेयर फॉर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। तो आप यहां पर भाग 2 पंजीकरण के लिए क्लिक करें। तो आप पार्ट 2 के लिए डायरेक्टली उसके नीचे से ही क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने बेटा ऐसा करके कुछ खुल जाएगा। यहां पर ये मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, ये डाला नहीं होगा, ये आपको डालना पड़ेगा। क्या चीज, पंजीकरण संख्या, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और साथ में कंफर्म रैंडम इमेज, यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे कैप्चा दिया होगा उस कैप्चा को आप यहां पर डाल देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ डिटेल्स और आएंगी, ठीक है। वहां पर आपको फिर पेमेंट की डिटेल दिख जाएगी थोड़ा सा, ठीक है। यहां पर आपको क्या दिया जाएगा बेटा, एक पेमेंट की डिटेल दी जाएगी। और जैसे ही पेमेंट के लिए बोलेगा आप उसका पेमेंट करोगे। पेमेंट करते ही आपका फॉर्म जो होगा वो बिल्कुल फुलफिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। और अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। जो भी दिक्कत होगी मैं जहां तक होगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।